हेलो बच्चों, नमस्कार आप सभी को। आज इस 16वें दिन के वीडियो में मैं आपको नेट जेआरएफ जून 2004 के कुल 20 प्रश्नों को बताऊंगा। ठीक है, ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिएगा। इससे पहले मैंने 15 वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने पूर्व नेट जेआरएफ के पेपर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कराया है। ठीक है, यदि आपने अभी तक नहीं देखा हो उन वीडियोस को तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं और उन वीडियोस को भी देखकर अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, गणेश ताल की मात्रा है। गणेश ताल जो है वो 21 मात्रा का होता है। ठीक है, गणेश ताल की मात्रा है 21 मात्रा। इसके बाद नेक्स्ट है, तबले के प्रमुख घराने हैं। तबले के प्रमुख 6 घराने हैं। ठीक है, 6 घरानों में तबलों का वादन किया जाता है, इसलिए तबले के मुख्य 6 घराने प्रमुख हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, सम विषम अतीत अनागत प्रकार है। सम विषम अतीत अनागत किसका प्रकार है? ग्रह का। ठीक है, ग्रह का ये चारों प्रकार है। फिर नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ ठाकुर ने कुल नए तालों की रचना की है। रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने कुल 6 तालों की रचना की है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, कर्नाटक ताल पद्धति में द्रुत और विषम का मान नहीं बदलता है, केवल लघु का मान बदलता है। ये क्वेश्चन जो है प्रश्न की तरह है, पर आप इसको समझ लीजिए कि कर्नाटक जो ताल पद्धति है उसमें द्रुत और विषम का मान नहीं बदलता है, केवल लघु का जो मान है वो बदलता है। ठीक है, तो ये हो गए आज के 5 प्रश्न। इसके बाद आता है छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है, तबला कौमुदी के लेखक हैं। तबला कौमुदी के लेखक कौन है? राम शंकर दास उर्फ पागल दास। इनका असली नाम है राम शंकर दास और इनका उपनाम है पागल दास जी। ठीक है, तो तबला कौमुदी जो ग्रंथ है उसके लेखक हैं राम शंकर दास उर्फ पागल दास जी। फिर नेक्स्ट है, ताल की सबसे छोटी इकाई होती है। ताल की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? मात्रा। ठीक है, ताल की सबसे छोटी इकाई मात्रा होती है। फिर नेक्स्ट है, दादरा ताल की जाति कर्नाटक के रूपक ताल की चतुश्र जाति के समान होता है। ठीक है, दादरा ताल का जो जाति होता है वो कर्नाटक के रूपक ताल की चतुश्र जाति के समान है। मतलब यहाँ का दादरा उत्तर भारतीय संगीत का और दक्षिण भारतीय संगीत का, कर्नाटक संगीत का रूपक ताल की चतुश्र जाति का जो उसमें मात्रा लगेगा वो यहाँ के दादरा के 6 मात्रा के दादरा के समान होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, पद्म विभूषण से सम्मानित कलाकार हैं। पद्म विभूषण से सम्मानित कलाकार कौन है? पंडित किशन महाराज जी। ठीक है, पंडित किशन महाराज जी पद्म विभूषण से सम्मानित कलाकार हैं। फिर नेक्स्ट है, ब्रह्म ताल में मात्रा होती है। ब्रह्म ताल में 28 मात्रा होती है। ठीक है, ब्रह्म ताल 28 मात्रा का होता है। ये हो गए आज के 10 प्रश्न। इसके बाद आता है 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है, प्रणव है। प्रणव क्या है? अवनद्य वाद्य। अवनद्य वाद्य वो होते हैं जिनमें चमड़ा मढ़ा जाता है। ठीक है, बकरे का चमड़ा जो है वो मढ़ा जाता है। बकरे के चमड़े को सुखाकर और लकड़ी के या किसी धातु के गोलाकार बर्तन के ऊपर उसको रख कर बांधा जाता है रस्सी से। इस प्रकार के वाद्य को अवनद्य वाद्य कहते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, आड़ा 4 ताल में मात्रा होती है। आड़ा 4 ताल जो है उसमें 14 मात्रा होती है, 14 मात्रा होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, तबला वादक उस्ताद मसीद खां का घराना है। उस्ताद मसीद खां जी का घराना कौन सा है? फर्रुखाबाद घराना। उस्ताद मसीद खां जी तबला वादन करते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्ज़ाम में कि उस्ताद मसीद खां जी कौन सा वाद्य बजाते हैं। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि वो तबला वाद्य बजाते हैं और वो फर्रुखाबाद घराने के उस्ताद हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, बसंत ताल की मात्रा है। बसंत ताल में 11 मात्रा होती है।
11 मात्रा का बसंत ताल होता है। फिर नेक्स्ट है सूल ताल और झप ताल की मात्रा है। सूल ताल और झप ताल दोनों 10 मात्रा का होता है, ठीक है। सूल ताल झप ताल 10 मात्रा और बसंत ताल 11 मात्रा। तो ये हो गए आज के 15 प्रश्न। इसके बाद आता है 16वां प्रश्न। बानी का संबंध है। बानी का संबंध किससे है? ध्रुपद से है। 4 बानियाँ आपको पता होंगी कि डागुर, नौहार, खंडहार और गोबरहार, ये 4 बानियाँ हैं। चारों बानी के जो कलाकार हैं वो ध्रुपद गाते थे, ठीक है। तो इसलिए बानी का संबंध किससे है? ध्रुपद से है। इसके बाद अगला प्रश्न है उस्ताद हाजी विलायत अली खान संस्थापक हैं। तो उस्ताद हाजी विलायत अली खान कहाँ के संस्थापक हैं? फर्रुखाबाद घराने के संस्थापक हैं। इन्होंने ही फर्रुखाबाद घराने की नींव रखी थी, तो इसलिए ये हाजी विलायत अली खान जी फर्रुखाबाद घराने के संस्थापक हुए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है रुद्रताल और कुंभताल में मात्रा होती है। रुद्रताल और कुंभताल में भी 11 मात्रा होती है, ठीक है। पीछे आपने देखा था एक प्रश्न, बसंत ताल की मात्रा 11 मात्रा है और रुद्रताल और कुंभताल की मात्रा भी 11 मात्रा है, ठीक है। तो बसंत ताल, रुद्रताल और कुंभताल, इन तीनों की मात्रा है 11 मात्रा। फिर नेक्स्ट है काल क्रमानुसार सही क्रम बताना है कि कौन पहले आया कौन बाद में। तो सबसे पहले आए हैं भरत जी, फिर मतंग जी, फिर शारंग देव जी, फिर भातखंडे जी। इसके बाद अगला प्रश्न है पंडित निखिल घोष सम्मानित हैं। पंडित निखिल घोष जी किससे सम्मानित है? पद्म भूषण से। तो ये हो गए आज के 20 प्रश्न। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करिए और भविष्य में ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करिए, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।